अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम देख सकते हैं आज मैं विजयवाड़ा के अपने जो करिश्मा हमारी एक बहन का जो इंतकाल हुआ था वो फूड पॉइजनिंग की वजह से या फिर कोई और वजूहात जो बता रहे, जो मदरसे में विजयवाड़ा का इंतकाल हुआ उनके घर में पहुंचा हूँ। उनके वालिद साहब को और उनके मामू को दीगर अफराद खानदान को हम पुरसा देने के लिए, उनको तसल्ली और यकीन दिलाने के लिए कि बिल्कुल उनको इंसाफ होगा और इस तरह का वाकया जो इनके साथ पेश आया है वो किसी के साथ नहीं पेश आना चाहिए। और ये लोग कानून से पूरी उम्मीद रख सकते हैं। एक है अल्लाह का कानून जहां पर कोई छूट नहीं सकता, उनको जरूर वहां पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे हुआ है वो सिस्टम से लड़ने के लिए हम इनका पूरा साथ देंगे। और मैं, मेरे साथ हमारे जो है जब्बार मौलाना भी आए हुए हैं। तो ये फैमिली का हमने जो है पूरे एतबार से उनको जो लीगली और जिस अंदाज से सोशली और सिस्टम के जो मशवरे हम दे सकते हैं, कीमती मशवरे उनके दिए हैं। तो मैं हमारे जो सोसाइटी के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो समझिए कि कोई भी जमात से ताल्लुक रखते हो, उन तमाम से मैं पुरखलूस और मुअद्दिबाना गुजारिश ये करना चाहता हूं कि एक बच्ची का जो इंतकाल हुआ है, चाहे वो कोई भी मदारिस में हो, मस्जिद के हो, कोई भी अहाते में हो, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्ची की मौत हुई है वो मौत किस वजह से वाक़ई हुई है, उस मामले में इंसाफ और कानून वो अलग चीज है। लेकिन एक बच्ची को जो आलिम बनाने के लिए आप एक मदरसे को भेजे हैं, उस लड़की की इंतकाल और मौत होती है तो आप सोचिए माँ बाप पे क्या सदमा बीतता है। आज हम बाजार में देख रहे हैं कि कई किस्म के अफवाहों से बाजार गर्म किया जा रहा, चाहे वो सियासी अंदाज से हो या कोई इल्जामात हो। मैं आप तमाम को अपील करता हूं कि सोचिए कि हमारे घर में, हमारे खानदान में क्या कोई एक लड़की का ऐसा इंतकाल होता है तो क्या हम ऐसे ही जो है सो लबकुशाई करेंगे, ऐसे ही सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम किसी को बदनाम करने की या कोई शक व शुबहात को फैलाएंगे? वो बच्ची की जो मौत हुई है उसका जो भरपाया है इनकी माँ बाप को हम कोई नहीं लौटा सकते, और कोई सारी दुनिया की दौलत लुटा के सारे जितने भी सिस्टम है वो पूरी वो बच्ची की जान को वापस नहीं ला सकते। तो उसके लिए मैं अपील करता हूं विजयवाड़ा के खुसूसन दानिशमंद हजरात को कि ये घर को आइए, आप लोग इनको पुरसा दीजिए। ये लोग कोई मदरसे के दुश्मन नहीं है, ये लोग कोई इस्लाम के मुसलमान के दुश्मन नहीं है, और ये लोग ने कोई एक रुपया किसी हुकूमत से, किसी जो मदरसे के जिम्मेदारान से नहीं लिया है। लेकिन अफसोस के इनको जलील और रुसवा करने की साजिश की जा रही। आप सोचिए कि कोई अपनी घर की 17 साल बच्ची के मौत के वाक़े होने पर वो लोग जो गम से लबरेज है, ऐसे लोगों को आप मजीद और इल्जामात से उनको तकलीफ देना ये सही चीज नहीं है। तो लिहाजा इस दौरे हालात में हर किसी की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस घर को आए, चाहे वो कोई भी जमात से, कोई भी मदरसे से ताल्लुक रखते हो। तो ये जो झूठे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं उसको रोकते हुए मैं आज इनके माँ बाप से मिलकर इनके अफराद खानदान से तमाम तफसीलात दिया हूं। ना ही ये कोई मदरसे को बुरा भला बोल रहे, ना ही ये किसी से पैसे की इवज कोई मांग किए हैं, ना लिए हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या डिपार्टमेंट को बुरा भला कह रहे। ये एक ही सवाल का आपसे तलब कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, हमारी लड़की की मौत किसे वाकई हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक 10 दिन में शायद ही आने वाली है। लेकिन उससे पहले तो मैं आप तमाम से जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे और मीडिया में, आप जानते हैं कि मीडिया में कैसा मदरसे के बारे में इनकी फैमिली ने नहीं कहा। जो हुकूमत है आंध्रा में, उसके मेन पेपर्स में आप देखिए हेडलाइंस कैसे कैसे आए। कोई फूड पॉइजनिंग बोल देता है, कोई मदरसे के बारे में लिख देता है। और आप तो ये छोड़िए, मुसलमानों में ऐसी हालात हो गई कि ये घर वालों को आने डर रहे, शक रहे, हिचकिचा रहे। तो जो गैरों के पेजेस है उस पर तो बहुत बुरा मजाक हो रहा है कि क्या भाई इनके एक जात की लड़की का इंतकाल होने पर क्या कम से कम माँ बाप को पुरसा नहीं देते? क्या उनके घर को जाके उनको हिम्मत अफजाई नहीं करते? ये बात अलग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगी, क्या है वो आगे चलेंगे, आगे मालूम होगा। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, जो दीनी मुसलमान भाई होने के नाते, कलमा गो होने के नाते, वो जिम्मेदारी तमाम चीजों से बड़ी है। तो ये जिम्मेदारी को समझते हुए इनके माँ बाप को, इनके अफराद खानदान को और तकलीफ ना दे। जो आपको अफवाहें फैला रहे हैं कि ये लोग मदरसों के खिलाफ या फिर इस्लाम के खिलाफ या कुछ पैसों की इवज में ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इनके सामने हूबहू बैठ के इन तमाम की तकलीफ को मैंने आज समझा हूं विजयवाड़ा पहुंचकर। तो मेरे साथ हमारे जब्बार मौलाना भी है, वो भी आपके सामने तफसील रखेंगे। 2 मिनट बोल दीजिए। नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वाक़या हुआ है विजयवाड़े के अंदर, ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम जो है घर वालों के और इनके वालिदैन के इस गम के हालात में हम इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके हम शाना बशाना इनके खड़े हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि घर में मौता हुआ है और ऊपर से जुल्म ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम बहुत सारे लगा रहे हैं। असल में आने की वजह यह है कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि लोगों ने मदरसे वालों से कुछ बहुत बड़ी रकम ली है, बहुत बड़े पैसे की मांग की है। हालांकि उनके वालिद साहब है, उनके मामू हैं और हमारे अनवर भाई हैं।
تو ان تمام سے بات کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جھوٹے افواہیں ہیں، الزام ہیں. جس گھر میں موتا ہو اور ابھی 10-15 دن بھی نہیں گزرے وہاں ایسے ان پر اور الزام ڈالنا اور تکلیف میں ان کو ملبوس کرنا. آپ ذرا سوچئے ان کے والدین کے دلوں پر جب یہ الزامات سنتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. ہم تمام کے گھروں میں عورت بچیاں ہیں، ہم تمام کے گھروں میں خواتین ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ہماری زبانوں سے ایسے الزامات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پر جب بھی ایسے الزامات کو دیکھتے اور شیئر کرتے ہیں تو اغیار میں اس کا کیا میسج جاتا. تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹے افواہوں پر بھروسہ مت کیجیے. آپ اگر حق پرست ہیں تو ہمیشہ انصاف کے لیے لڑتے رہنا چاہیے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. چاہے کسی بھی ہمیں سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمیں ایک کلمہ گو بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ تعلق بنتا اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ بیچارے ماں باپ آج تک ان کے مدرسے والوں پر کوئی غلط الزام نہیں لگا رہے ہیں، مدرسے والوں کو کوئی برا بھلا نہیں بول رہے ہیں، اور بعض سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ پورے مدارس کو ان لوگ بدنام کرنا ہے. ایسی ایسی بری خبریں اور جھوٹی افواہیں یہ بالکل غلط ہے. بیچارے آج تک جو یہ لوگ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کسی مدارس کے اوپر اور مدارس کے چلانے والوں پر کوئی کیچڑ یہ لوگ نہیں اچھال رہے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں، الٹا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے الزامات کو نظر انداز کیجیے. جھوٹی افواہیں جھوٹی خبریں ہیں، ان الزامات کو آپ لوگ جو ہے اس پر کچھ بھی بھروسہ مت کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے آپ ان کے غم میں شریک ہو اور ان کی تکلیف میں اور ان کے انصاف کے لڑائی میں جو ہے آپ لوگ شریک ہوں، اور ان کے ساتھ جو آپ سے جو ہے آپ ان کو ہمت افزائی دے کر آپ لوگ جو ہے ان کا جی. اور ہوم منسٹر صاحبہ وہ ایک خاتون ہے، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کیس پر جو ہے ایک فوکس رکھیے، کیونکہ بچی کا معاملہ ہے اور آپ خود محترمہ جو ہے لڑکی ہے، آپ کو احساس رہتا کہ عورت بچی کے معاملات اور ایک عورت بچی کا انتقال ہوا تو کتنی تکلیف ہوتی. تو آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس جانب توجہ دیں تو بہت بڑی جو ہے آپ کی نوازش ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپڈیٹس انشاءاللہ آتے رہیں گے.